नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष जो है इस महीने अप्रैल के महीने से आरंभ होगा, नवरात्रों के साथ ही। और साथ ही साथ इस महीने 5 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव भी जो हैं 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 10 अप्रैल को। बुध इस महीने के शुरुआत में ही अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल जो हैं, मंगल भी 13 अप्रैल को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जाहिर है आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, कारोबारी स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो उसके लिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पहले मैसेज भेज करके व्हाट्सएप के जरिए परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा और बाकी के ग्रहों की चाल भी समझ लेते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र महीने के शुरुआत में ही आपके लगन भाव में विराजमान रहेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है पूरा ही महीना अपनी नीच राशि मीन राशि में लगन भाव में संचार करेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके तृतीय भाव में है, लेकिन 13 अप्रैल को मंगल जो हैं मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। केतु जो हैं आपके भाग्य भाव में है, वृश्चिक राशि में। बृहस्पति और शनि आपके लाभ स्थान में है। बृहस्पति 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल करके द्वादश भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन भाव के स्वामी बृहस्पति से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यह जो नक्षत्र फल है, यह जो गोचर फल है, इसे कृपया केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। और दशा अंतरदशा के माध्यम से आपको इसके फल जो हैं, गोचर फल जो है, और भी ज्यादा करीब से अनुभव होगा। तो बृहस्पति लगन के स्वामी हैं और बृहस्पति जो हैं 6 अप्रैल को मकर राशि से निकल करके 12वें स्थान में चले जाएंगे जो कि व्यय भाव है। तो क्या वाकई में बृहस्पति व्यय भाव में आपके लिए अशुभ फलदायी होंगे? चलिए अभी थोड़ी देर में इसका खुलासा होगा। तो जिनको भी मीन लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में बृहस्पति की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल आपके लिए। देखिए बृहस्पति 1 अप्रैल को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे और पूरा ही महीना मंगल के नक्षत्र में संचार करेंगे। लेकिन मंगल 13 अप्रैल को तृतीय भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो अब मंगल का जो फल है वो बृहस्पति के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। मंगल 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक क्या फल देंगे बृहस्पति के माध्यम से? तो मंगल आपके तृतीय भाव में है, राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी।
क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग जो है, तृतीय भाव जो है छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है, तो जाहिर है व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। किसी ना किसी निकट भाई बंधु से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपस में अनबन हो सकती है, तो उसके लिए अपने गुस्से पर काबू करना ही होगा आपको। इसके अलावा तृतीय भाव दोस्तों आपके आईटी सेक्टर से, मीडिया क्षेत्रों से संबंध रखता है। तो यदि आप आईटी प्रोफेशनल है, मीडिया क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको जो है अभी थोड़ा सा दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि यहां पे मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाए बैठे हैं, तो आपके कार्यों में थोड़ी सी बाधा पैदा करते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मंगल हैं आपके धन भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो आपके धन का मार्ग जो है ये खुला रहेगा, यानी कि धन का आवागमन जो है वो चलता रहेगा, पैसा जो है आता रहेगा किसी ना किसी माध्यम से, कारोबार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, या आपकी कोशिशों से, आपके एफर्ट से पैसा जो है आता रहेगा। कुटुंब में भी पारिवारिक सुख बना रहेगा, यानी परिवार में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मंगल आपके नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं तो यहां पे मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी कि नवमेश होकर के मंगल का तृतीय स्थान में और मंगल की दृष्टि का रहना, तो आपके जो विदेशी व्यापार है उसकी वृद्धि करते हैं, और इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि को बढ़ाते हैं। ईश्वरीय कृपा या दैवीय कृपा, दैवीय सहायता आपको मिलती रहेगी, यानी ईश्वर पग पग पर आपको सपोर्ट करते रहेंगे, दैवीय सहायता मिलती रहेगी। इसके बाद 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे चतुर्थ भाव में। अब यहां से मंगल राहु के चंगुल से निकल करके चतुर्थ भाव में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, और मंगल राहु का जो अंगारक योग है यह भी भंग हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव में मंगल भूमि के कारक हैं, तो जमीन जायदाद के जुड़े कार्यों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा, क्योंकि 6 अप्रैल से बृहस्पति भी कुंभ राशि में होंगे और बृहस्पति की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि मंगल का 13 अप्रैल को मिथुन राशि में आना और बृहस्पति की दृष्टि होना यह साबित करता है कि आपके जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। मंगल आपके जैसा कि धन भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद के कार्यों से धन लाभ, वाहन आदि कार्यों से धन लाभ, शिक्षा के माध्यम से धन लाभ। चूंकि मंगल नवमेश भी हैं तो भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की 1 से 6 अप्रैल तक, क्योंकि 6 अप्रैल तक अभी बृहस्पति मकर राशि में है, तो 6 अप्रैल तक बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। तो यहां पे बृहस्पति की तृतीय भाव पर जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है, जो आपके जो भागदौड़ है उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता व लाभ भी दिलवा सकती है। और इसके बाद बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल या सुखद समाचार प्राप्त करवाती है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में मधुरता पैदा करती है, दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है। 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे आपके द्वादश भाव व्यय भाव में, यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ अर्जित करवाती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है, बृहस्पति की दृष्टि वहां के शुभ फलों में वृद्धि कर देती है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा वृद्धि कारक मानी गई है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, या नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे। इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको प्राप्त होगी। लेकिन छठा भाव रोग भाव भी है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि जो है आयु में वृद्धि भी करती है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके कार्यों में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं पैदा कर सकती है।
और अष्टम भाव जो है ये अचानक धन लाभ भी करवाता है। कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ धन, कोई मृत पेमेंट आपको मिल सकती है। और इन सब फल जो है जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, तो बृहस्पति आपको इस प्रकार के शुभाशुभ यानी कि मिश्रित फल प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपके लगन भाव में बैठे हुए सूर्य, बुध एवं शुक्र की बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही एक समान राशि में है, यानी मीन राशि में है, और तीनों ही एक समान नक्षत्रों से संचार करेंगे। फर्क केवल तारीखों का होगा। तो यहां पे सूर्य, बुध और शुक्र जो है लगभग एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो एक का फल भी बता दिया तो बाकी अन्यों का फल भी लगभग एक जैसा होगा, बस थोड़ा सा डेट्स का फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सूर्य देव से शुरुआत करेंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल आपके लिए। दोस्तों, 1 अप्रैल को सूर्य रेवती यानी कि बुध के नक्षत्र में होंगे। अब बुध जो है लगन भाव में है मगर अपनी नीच राशि में है, यानी कि आपके नाम पर कोई ना कोई अफवाह या फिर आपके नाम के साथ कोई ना कोई अपयश जुड़ सकता है, क्योंकि यहां पे बुध नीच राशि में है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थेश होने के नाते बुध लगन में गए हैं, यानी जमीन जायदाद के कार्यों में आपको सफलता व लाभ, चाहे बुध नीच के हैं, लेकिन बुध यहां पर लगन भाव में है। केंद्र और त्रिकोण, लगन जो है सबसे बलवान केंद्र में सबसे बलवान और त्रिकोण में भी सबसे बलवान भाव माना गया है। तो यहां पे बुध जो है नीच के होकर के भी शुभ भाव में बैठे हैं। तो अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से, स्वयं की मेहनत से आपके कार्यों में सफलता अर्जित होगी। लेकिन आपको गलत कार्यों से बच करके रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य की वजह से आपको अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। बुध चतुर्थेश हैं, शिक्षा में सफलता दिलाते हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं। तो पढ़ाई में खूब मन लगेगा आपका, शिक्षा में अव्वल रहेंगे, अग्रणी रहेंगे। लेकिन बुद्धि गलत कार्यों की ना भटके, आपको इसका भी ध्यान रखना है। जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाते हैं, नए वाहन का सुख मिल सकता है। और इसके अलावा बुध जो हैं सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश होकर के बुध का लगन भाव में आना और बुध की दृष्टि का भी सप्तम भाव पर रहना, सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता पैदा करते हैं। भले ही नीच हो, लेकिन यहां पे अपने स्व भाव पर दृष्टि है, अपनी राशि पर दृष्टि है, और बुध स्वयं शुभ भाव में बैठे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सुख का जो है वृद्धि करते हैं। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको व्यापारिक कार्यों में सफलता दिलाते हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विरोधी आपको परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। इसके बाद सूर्य जो है 13 अप्रैल को अश्विनी यानी कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके भाग्य भाव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा केतु मंगल की राशि में है और मंगल जो है उस समय चतुर्थ भाव में जा चुके होंगे। तो मंगल भी जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता। और मंगल क्योंकि धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो उचित आय के साधन भी बनते रहेंगे। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्यदेव भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके धन भाव में है, तो जाहिर है यहां पर भी उचित आय के साधन बनते रहेंगे। पारिवारिक सुख बना रहेगा, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। शुक्र तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है यात्रा आदि के योग बनाते हैं। निकट भाई बंधुओं से भी आपके संबंध जो हैं वो मधुर बने रहेंगे। शुक्र अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होकर के धन भाव में यानी कि अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की वृद्धि और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। धन हानि के योग भी बन सकते हैं, यानी पैसा आएगा भी, धन भाव में है तो पैसा आएगा, और अष्टम भाव के स्वामी है तो पैसा जाएगा भी। खर्च तैयार रहेंगे आपके।
इसके बाद सूर्य के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि भी है, और शनि सूर्य का जो आपको मालूम है कि जो इनकी शत्रुता है वो जग जाहिर है। सूर्य जो हैं आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर के लगन भाव में बैठे हैं। तो जाहिर है शनि की दृष्टि से नौकरी में कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान करेंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि, शनि लाभेश भी हैं, लाभ स्थान में चल रहे हैं, तो आय के साधन और आपके कारोबार में उचित आय, उचित इनकम के साधन जो हैं वो बनते रहेंगे। अब हम शुक्र की बात कर लें तो शुक्र भी लगभग वैसा ही फल देंगे जैसा कि अभी सूर्य के बारे में बताया, क्योंकि शुक्र भी 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, उसके बाद 10 अप्रैल को शुक्र अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, और 20 तारीख यानी 20 अप्रैल को शुक्र भरणी नक्षत्र में होंगे। तो बिल्कुल ठीक वैसा ही फल देंगे जैसा सूर्य के बारे में बता चुका हूं, केवल तारीखों में अंतर रहेगा। इसके बाद बुध की बात कर ले तो बुध जो है 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि लाभेश हैं, लाभ स्थान में है, यानी कि कारोबार में आपको उचित लाभ प्राप्त करवाते हैं। मित्रों से मेल मिलाप, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, शेयर मार्केट से लाभ आपको मिलेगा, और साथ ही साथ उचित निवेश भी चलता रहेगा, यानी कारोबार से जो लाभ होगा आगे वो निवेश भी होता रहेगा, क्योंकि शनि व्यय भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल को बुध भी रेवती यानी स्व नक्षत्र में होंगे, और वही फल जो मैंने सूर्य के अंतर्गत आपको बताया। और 16 अप्रैल को बुध अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, और 23 अप्रैल को बुध भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो यहां पे बुध और शुक्र दोनों ही वैसा ही फल प्रदान करेंगे जैसा कि सूर्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया है, बस केवल तारीखों का अंतर रहेगा। इसके बाद हम राहु की बात कर लें तो राहु जो है आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। राहु आपके तृतीय स्थान में है, और तृतीय स्थान में राहु भुजाओं, तृतीय स्थान दोस्तों पराक्रम का है, भुजाओं का, और भुजाएं जो हैं हमारी वो हमारे भाई बंधु होते हैं, निकट करीबी संबंधी होते हैं। तो राहु यहां पर मंगल के साथ अंगारक योग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके निकट करीबी संबंधों में खटास पैदा करते हैं, भाई बंधुओं से अनबन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ राहु रोहिणी नक्षत्र में होंगे, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। पहले तो चंद्रमा अपने स्वामित्व के अनुसार क्या फल देंगे, तो अभी हम राहु की बात कर रहे हैं, तो जिनको भी राहु की दशा अंतर्दशा है ये फल मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो क्योंकि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, और इसके अलावा शेयर मार्केट से लाभ, शेयर मार्केट के अलावा लव लाइफ में भी आपको सुखद फल। लेकिन चंद्रमा तभी शुभ फल प्रदान करेंगे जब चंद्रमा की अपनी स्थिति शुभ होगी। तो राहु चंद्रमा के अनुसार कैसा फल देंगे ये डिपेंड करता है चंद्रमा की स्थिति पर। तो चंद्रमा सभी 12 भावों में मोटा मोटी क्या फल दे सकते हैं आपको बताता हूं। लगन भाव में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और कार्यों में सफलता। धन भाव में चंद्रमा यदि बैठे हैं तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और कुटुंब में सुखद माहौल। तृतीय भाव में चंद्रमा व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करेंगे, और साथ ही साथ आपके निकट भाई बंधुओं से दिक्कतें, क्योंकि राहु भी वहीं पर चल रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता व लाभ करवाते हैं। पंचमेश होकर के चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान सुख की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया। छठे भाव में चंद्रमा नौकरी की वृद्धि करते हैं, लाभ करवाते हैं, और साथ ही साथ आपके ऋण भी चढ़ाते हैं, यानी कर्ज भी बढ़ेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा दांपत्य सुख की वृद्धि के साथ साथ व्यापार की वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा कार्यों में विघ्न और बाधाएं, राजदंड भी देते हैं। नवम भाव में चंद्रमा ईश्वरीय सहायता प्रदान करते हैं, दैवीय सहायता प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। दशम भाव में चंद्रमा नौकरी व पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन। लाभ स्थान में चंद्रमा जो है आपके
अनेक कार्यों से आपको लाभ करवाते हैं, साथ ही साथ मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग। और 12वें स्थान में चंद्रमा खर्चों को बढ़ाते हैं और आर्थिक रूप से तंगी भी देते हैं। तो चंद्रमा का 12 भावों में जो फल है मोटा मोटी इस प्रकार से राहु के माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। मंगल की बात कर ली जाए कि मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल मैं उनके लिए बता रहा हूं। मंगल 2 अप्रैल को होंगे मृगशिर नक्षत्र में, यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, और मंगल तृतीय स्थान में है राहु के साथ। तो मंगल राहु का अंगारक योग भी है, भाई बंधुओं से अनबन खटास पैदा करते हैं, कार्यों में विफलता देते हैं, साथ ही साथ आपकी व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, आपके नाम के साथ कोई ना कोई अफवाह या अपयश के भागीदार बन सकते हैं। इसके अलावा मंगल धन भाव के स्वामी हैं, गुजारे लायक उचित आय के साधन भी प्रदान करते हैं। मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ होता रहेगा। 25 तारीख को मंगल आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु अभी भी तृतीय भाव में जमे हुए हैं। राहु तृतीय भाव में अभी भी व्यर्थ की भागदौड़ जरूर बनाएंगे और आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन राहु शुक्र की राशि में भी हैं। शुक्र आपके धन भाव में होंगे तो उचित आय के साधन बनते रहेंगे, धन लाभ मिलता रहेगा। शुक्र अष्टमेश भी हैं तो खर्च भी बने रहेंगे, यानी रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल भी सकता है और खर्च भी आपका होता रहेगा। इसके बाद मंगल की दृष्टि की बात कर ली जाए। देखिए, 1 से 13 अप्रैल तक मंगल की सबसे पहले छठे भाव पर दृष्टि होगी, तो यहां पे मंगल आपके नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, किसी सहभागी से आपकी अनबन हो सकती है। इसके बाद मंगल की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि करते हैं और ईश्वरीय सहायता प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं, आपको पढ़ाई में भी शिक्षा में भी सफलता प्रदान करते हैं। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की को दर्शाती है। 13 अप्रैल को मंगल चतुर्थ भाव में होंगे। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्निकारी ग्रह हैं, यानी कि पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन कारोबार की स्थिति बढ़िया रहेगी और मंगल के प्रभाव से शत्रु आपके दबे रहेंगे। इसके बाद दशम भाव पर मंगल की दृष्टि मित्र भाव पर, क्योंकि यहां धनु राशि है और बृहस्पति मंगल क्योंकि मित्र हैं, तो कारोबार नौकरी में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। मंगल की दृष्टि अपनी उच्च राशि पर भी होगी, लाभ स्थान पर, तो लाभ करवाते हैं, आपको कार्यों में सफलता, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति करवाते हैं और साथ ही साथ बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। चंद्रमा की बात कर ली जाए, वैसे तो चंद्रमा का फल जो है अभी अभी मैंने आपको राहु के संदर्भ में जो बताया, चंद्रमा का फल वही एक जैसा फल रहेगा, यानी चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, तो चंद्रमा की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा कैसा फल देंगे। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में है उसके अनुसार फल देंगे, और उसके लिए जो राहु के अंतर्गत मैंने आपको चंद्र के 12 भावों का फल बताया, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो चंद्रमा की जिनको इस समय दशा अंतरदशा है, चंद्रमा वैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। केतु की बात कर ली जाए तो केतु जो है आपके भाग्य भाव में है। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यानी कि बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके लगन भाव में है, नीच है मगर फिर भी शुभ स्थान में है, चतुर्थेश भी है, सप्तमेश भी है। बुध कहीं ना कहीं नीचस्थ होने की वजह से आपके नाम पर दाग धब्बा लगा सकते हैं, लेकिन जमीन जायदाद यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में सफलता व लाभ, कारोबार में तरक्की, दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ शत्रुओं से परेशानी भी देते रहेंगे। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार के शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करेगी। अब हम बात कर लें शनि महाराज की, तो शनि का भी वही फल जो मैंने राहु का बताया, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राहु रोहिणी नक्षत्र में है, शनि श्रवण नक्षत्र में है। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा भी वही फल देंगे जो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति होगी, यानी 12 भावों में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार फल देंगे। तो अभी अभी जो मैंने आपको राहु के अंतर्गत चंद्रमा के 12 भावों का फल बताया, शनि की दशा अंतरदशा में भी वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि की बात कर लें,
शनि की दृष्टि रहेगी आपके लगन भाव पर। अब शनि जो है जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। तो शनि की दृष्टि रहने से सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपके मान सम्मान को भी ठेस लग सकती है। शनि की पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके पश्चात शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव पर शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है, तो शनि अष्टम भाव पर आपके विघ्न और बाधाओं का नाश करते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं, क्योंकि स्वराशि से देख रहे हैं अपनी उच्च राशि को। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा वो उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके तृतीय भाव में राहु का अशुभ प्रभाव जो है वो कम हो सके। दोस्तों तृतीय भाव में राहु के अशुभ प्रभाव को करने के लिए रोजाना मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव जो है आपको नहीं मिलेगा। माफ कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।